उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरा खुर्द में रहने वाली शारदा देवी की दुनिया बहुत सादी थी। एक मिट्टी का घर, तुलसी का चौरा और दीवार पर टंगा अपने बेटे विक्रम का फौजी यूनिफॉर्म में खिंचवाया फोटो। विक्रम बचपन से ही अलग था। जब गांव के लड़के पतंग उड़ाते थे वो झंडा फहराता था। जब दूसरे बच्चे बंदूक से डरते थे वो कागज की तलवार बनाकर खुद को फौजी भाई कहता था। शारदा देवी को अब भी याद है जब विक्रम की पहली चिट्ठी आई थी। देवनागरी में कांपते अक्षरों में लिखा था, मां, यहां सब अच्छा है, आप चिंता मत करना, मैं जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा। हर महीने एक चिट्ठी आती और शारदा देवी उन्हें बक्से में संभाल कर रखती। उनकी सुबह उसी खत को पढ़कर होती, रात उसी को छाती से लगाकर सोती। साल 1999 की गर्मियां बाकी सालों से अलग थीं। रेडियो पर दिन रात खबरें आती, कारगिल में घुसपैठ, युद्ध की घोषणा, गोलीबारी, शहीद जवान। शारदा देवी का दिल कांपने लगा। उन्हें याद आया पिछली चिट्ठी में विक्रम ने लिखा था, मां, हम पहाड़ों में तैनात हैं, थोड़ी सर्दी है मगर हम तैयार हैं, आप बस मुझे याद करना। गांव के दूसरे लोगों ने भी सुना। विक्रम की पोस्टिंग द्रास सेक्टर में थी जो सबसे खतरनाक मोर्चों में गिना जाता था। एक शाम गांव का डाकिया आया, लेकिन इस बार हाथ में चिट्ठी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ बोला, चिट्ठियां अब नहीं आएंगी। 15 जुलाई 1999 की सुबह गांव की मिट्टी पर वो मंजर था जो शारदा देवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक फौजी ट्रक गांव में दाखिल हुआ, कुछ सैनिक उतरे और फिर वो आया। लकड़ी का एक ताबूत जिसके ऊपर तिरंगा लहरा रहा था। शारदा देवी बेसुध होकर गिर पड़ी। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनका बेटा विक्रम जो कहता था, मां, चिंता मत करना, आज खुद तिरंगे में लिपटा घर लौटा था। लोगों ने देखा शारदा देवी ने ताबूत को नहीं रोका। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या उसके पास कोई चिट्ठी थी जो उसने आखिरी बार भेजी हो। 3 दिन बाद सेना का एक जवान आया जो विक्रम का खास दोस्त था, लक्ष्मण यादव। उसके हाथ में एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी थी जिसके कोनों पर खून के धब्बे थे। वो बोला, मां, विक्रम भाई ने ये आखिरी खत लड़ाई से ठीक पहले मुझे दिया था, कहा था अगर कुछ हो जाए तो मां को देना। शारदा देवी कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोलती हैं। मां, अगर ये चिट्ठी आपको मिले तो समझिए कि आपका बेटा अपना वादा निभा चुका है। मैं डरता नहीं हूं मां, क्योंकि मुझे आपकी परवरिश पर भरोसा है। जब गोलियां चलती हैं तो आपकी ममता मुझे ढाल बनती है। मां, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी हर सांस आपकी यादों में रहेगी। अपने आंसू पोंछ लेना और मेरी आखिरी चिट्ठी को हमेशा अपने आंचल में रखना। जय हिंद। आपका बेटा विक्रम। शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी और उस खत को अपने सीने से लगा लिया। 22 साल बीत गए हैं। गांव अब बदल चुका है। नई सड़कें बन गईं, मोबाइल आ गया, लेकिन शारदा देवी का आंगन वैसा ही है। दीवार पर अब भी विक्रम की तस्वीर है और हर सुबह शारदा देवी उठती हैं, पूजा करती हैं और विक्रम की आखिरी चिट्ठी को माथे से लगाती हैं। लोग कहते हैं वो अब भी अपने बेटे का इंतजार करती हैं, हर सुबह, हर शाम। लेकिन शारदा देवी कहती हैं, मेरा बेटा कहीं गया ही नहीं, वो तो हर रात मेरी नींद में आता है, आखिरी खत लेकर। एक मां की ममता कभी मरती नहीं। बेटा चला जाता है पर उसका प्यार, उसकी चिट्ठियां और उसकी यादें मां के दिल में अमर रहती हैं।